हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ मेरा और मेरे बेबी का जो कि 3 मंथ का है मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरा बेबी जो है सो रहा है। जब मैं उठती हूँ सुबह के 6 बजे तब इसके पापा को नाश्ता बना के भेजती हूँ और तब तक मेरा बेटा सोता ही रहता है। आजकल हम मॉस्किटो नेट लगा के सो रहे हैं क्योंकि डेंगू और बहुत सी बीमारियां फैली हुई हैं। एनीवेज, तो बैक टू मॉर्निंग रूटीन। मैं हस्बैंड के जाने के बाद अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि यही एक टाइम होता है जब मुझे थोड़ा सा मी टाइम मिलता है, मतलब रिलैक्स होके चाय पी लूँ। तो चाय बना लिया आज मैंने दूध नहीं पिया मॉर्निंग में। और जब तक मैं जाके देख रही हूँ बेबी भी उठ चुका था, तो मैं उसी के पास जाके बैठ जाती हूँ और पहले तो उसके डराओगी साथ ढेर क्या? सारे कडल्स कर लेती हूँ क्योंकि सुबह क्या उठने के बाद बेटा? ना बहुत प्यार आता है उसके ऊपर, क्योंकि पूरी रात वो सो रहा होता है। तो ऑब्वियसली एज ए मदर बहुत मिस उठे करती हूँ मैं। उठे कि और सोना है? सुबह हो गई। उठ जाते। चलो फटाफट। कम। उठ के जब वो ऐसे सुबह सुबह प्यारी प्यारी स्माइल देता है ना, तो वो देख के मेरा दिन बन जाता है। मतलब अच्छा लगता है उसे ऐसे हंसते हुए उठते हुए देखना। तो आज तो ये जल्दी ही उठ गया था, इसीलिए मैं अपनी चाय इसके पास ही लेकर आ गई और उसी के पास बैठ गई क्योंकि इसको अकेले छोड़ दो ना तो ये रोने लगता है। मतलब या तो आवाज़ें आती रहनी चाहिए या फिर उसकी नज़र के सामने होने चाहिए कोई, तो बस वो चुप रहेगा। सो दैट्स वाई मैं उसके पास ही बैठ जाती हूँ और आराम से चाय पी लेती हूँ और बिस्किट खा लेती हूँ। उसके बाद बेबी को उठा के थोड़ी देर के लिए बाहर धूप में ले जाती हूँ। विटामिन की मेडिसिन्स तो मैं उसको दे ही रही हूँ, बट उसके साथ में मैं बेबी को भी बाहर जो है धूप में भी दिखाती हूँ। रोज सुबह की सुबह वाली जो धूप रहती है ना, सनलाइट, वो उसमें ज़रूर ले जाती हूँ। तो जब भी मेरा बाबू हुआ नहीं था ना, मतलब जब मैं मम्मी नहीं बनी थी, उस टाइम पे मेरी लाइफ टोटली डिफरेंट थी। उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली तब मैं मेरा कोई और दूसरा कोई काम नहीं था। एक हस्बैंड, एक मैं, और थोड़ा बहुत घर का काम रहता था, वो भी मुझे इतना ज़्यादा लगता था। बट काम किसे कहते हैं वो मम्मी बनने के बाद पता चला, क्योंकि उसके बाद तो और डबल ट्रिपल काम हो गया है। अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी संभालो, घर को भी संभालो, तो इट्स लाइक कुछ इस तरह से चल रहे हैं। आई थिंक टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। थोड़ी-थोड़ी देर में ना ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो छोटी-छोटी काम करके भी मैं बैठ जाती हूँ। तो बाबू को धूप दिखाने के बाद में जो भी घर के काम होते हैं, झाड़ू, बर्तन और जो भी छोटे-मोटे काम, वो सब कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद अपना नाश्ता बना लेती हूँ। आफ्टर दैट इसकी हो जाती है मालिश। ये भी 9 साढ़े 9 बजे के करीब इसकी मालिश तब तक हो जाती है और थोड़ी देर के लिए इसको लिटा के छोड़ देती हूँ। मैंने पहले की एक मेरी डेली रूटीन में भी दिखाया हुआ था कि मालिश के बाद इसको थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देती हूँ ताकि ये लेट-लेट के खेलता रहे, थोड़ा हाथ-पैर मारे। तो मालिश के बाद हो जाता है इसका नहाना। नहाना 1 घंटे के बाद मैं करा देती हूँ। ही लव्स बाथिंग, और फिर नहाने के बाद तुरंत बाद इसको दूधू चाहिए होता है और फिर मिल्क पीने के बाद ये तुरंत सो जाता है। तो जैसे ही सोता है ना, इसके बालों से थोड़ी देर खेलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने लंबे-लंबे बाल हैं इसके। इसको सोते ही पहले तो इसको लिटा देती हूँ और उसके बाद फिर से वापस बैक टू वर्क, जैसे हर मम्मी करती होंगी। मतलब बच्चे के सोने के बाद काम, मतलब ट्रेन किसी एक्सप्रेस की स्पीड में होने लगता है काम, तो बिल्कुल मेरा भी वैसे ही हो जाता है। मैं भी फिर से कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये अगर जाग गया तो फिर से काम होने से रहा, क्योंकि या तो इसको गोद में लेके बैठे रहो या इसके आसपास मंडराते रहो, तभी ये हैप्पी रहेगा, वरना ये चिल्ला के रोना शुरू कर देगा। आई थिंक सभी मदर कुछ ऐसे ही मैनेज करती होंगी, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, तो मेरा भी वैसा ही हाल है। कुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं जाकर देख रही हूँ तो ये फिर से जाग गया। हंस रहे हो? मम्मा नहाई भी नहीं है अब तक। आप उठ क्यों गए? तो अब क्योंकि ये जाग गया था और मेरा और भी काम बहुत बचा था और फिर मुझे नहाना भी था, तो मैं इसको वैसे ही लेटा दी, क्योंकि कभी-कभी लेटे-लेटे खेलता भी है और अच्छा मूड हुआ तो हँसता रहेगा, खेलता रहेगा और शोर नहीं मचाएगा, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा भी नहीं। तो इसीलिए अच्छा मूड था तो मैंने उसको लिटा दिया और मैं चली गई नहाने के लिए। और क्योंकि वॉशरूम अटैच है तो कोई दिक्कत होती नहीं है, उसको लिटा के मैं नहा लेती हूँ। और पोस्टपार्टम के बाद मेरे बाल आजकल इतने झड़ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब
ऐसे इसको क्लिप करके रख देती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं गंजी ना हो जाऊँ, इतना बाल झड़ रहा है। और इसके बाद थोड़ा बहुत मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, बस सनस्क्रीन लगाती हूँ विच इज़ मस्ट फॉर मी। तो हमारी मॉर्निंग का रूटीन कुछ इस तरह से ही होता है। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।